दिल्ली के एक मॉल के एक वॉशरूम में एक लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत मॉल के अंदर 3 सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए पकड़ती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो मॉल कपड़े खरीदने के लिए आया था, मैंने खून नहीं किया है। दूसरी लेडी बोलती है, सर मैं तो मॉल बच्चे की शर्ट लेने के लिए आई थी और मैं वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं तो वॉशरूम गई थी लेकिन मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल फ्रेंड्स? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी वाली लेडी ने बोला उसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके कान में एक ईयररिंग मिसिंग है और वो ईयररिंग लाश के बाजू में है। यही देखकर पुलिस समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ मार्केट जा रहा था। तभी राहुल रेखा से बोलता है, अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिला दूंगा। तो रेखा इसके लिए मान जाती है। तो वो उसे बोलता है, सामने से 3 बाइक वाले आ रहे हैं लेकिन कोई भी बाइक चला के नहीं आ रहा है बल्कि धकेल के आ रहा है, पर उनमें से एक ऐसा है जिसकी बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो क्या तुम बता सकते हो वो कौन सा बाइक वाला है? आप भी देखिए लॉजिकल फ्रेंड्स और बताइए वो कौन सा बाइक वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली और तीसरी बाइक में पंचर हुआ है, इसलिए उन्हें धकेला जा रहा है, लेकिन दूसरी वाली बाइक में पंचर नहीं है फिर भी उसे धकेला जा रहा है। तो इसका मतलब इसी बाइक में पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट देता है। दुकानदार जैसे ही दुकान से बाहर जाता है वैसे ही कस्टमर काउंटर पर रखे हुए 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर बाद दुकानदार दुकान में वापस आता है। कस्टमर वही 500 रुपए दुकानदार को देकर 350 रुपए का सामान खरीद लेता है। तो दुकानदार उसे सामान के साथ बाकी बचे हुए 150 रुपए भी वापस कर देता है। तो दिमाग लगाइए और बताइए दुकानदार को टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ। ध्यान से सोचिए और आंसर जानने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दुकानदार को टोटल 500 रुपए का ही नुकसान हुआ क्योंकि कस्टमर ने जो 500 रुपए चुराए उसने उन्हीं 500 में से सामान भी खरीदा, जिससे दुकानदार का कोई एक्स्ट्रा नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन में डिसेबिलिटी लोगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर मिलती है कोई आदमी डिसेबिलिटी होने की एक्टिंग कर रहा है और फ्री सवारी ले रहा है। टीटी को 3 आदमी मिलते हैं जिनका पैर खराब होता है। टीटी उनसे 2 सवाल पूछता है, उनका नाम और उनके काम के बारे में। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है और मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है और मैं बस ड्राइवर हूँ। तीसरा बोलता है, मेरा नाम रोहित है और मैं चेस खेलता हूँ। तो टीटी तुरंत समझ जाता है कौन डिसेबिलिटी होने की एक्टिंग करता है। पर क्या आप समझे लॉजिकल फ्रेंड्स? सोचिए। तीसरा आदमी चेस प्लेयर है। ये तो ठीक है, ये काम हैंडीकैप तो कर सकते हैं। दूसरा बोलता है कि वो बस ड्राइवर है लेकिन उसका एक पैर तो खराब है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये झूठ बोल रहा है। तो टीटी उसे पकड़ लेता है। पुलिस को सेठ के घर से फोन आया, सेठ साहब सुबह सुबह जॉगिंग